दोस्तों बीजू एक्सप्रेस वे जो कि उड़ीसा सरकार की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट में से एक है। यह एक्सप्रेस वे राज्य के प्रसिद्ध नेता श्री बीजू पटनायक को समर्पित है। इस वाले परियोजना का मेन उद्देश्य दक्षिण उड़ीसा को पश्चिमी उड़ीसा से जोड़ना है। इस वाले परियोजना की वजह से पश्चिमी उड़ीसा उत्तर और दक्षिण उड़ीसा से आसानी से जुड़ जाएगा। यह सड़क राज्य के कई दूरदराज इलाकों को जोड़ेगी। इन पिछड़े इलाकों को जोड़ने वाला राजमार्ग इन इलाकों की आर्थिक गतिविधियों और समग्र विकास को प्रभावित करेगा। गाइस आपको बता दें कि बीजू एक्सप्रेस वे की लंबाई 656 किलोमीटर है। ये 4 लेन का एक्सप्रेस वे होगा। इसे बनाने में 9,730 करोड़ रुपया खर्च होने वाले हैं। इसका प्रारंभिक बिंदु चिंदली है और समापन बिंदु राउरकेला है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये 2026 में बनकर के तैयार होगा। यहाँ पर आपको बता दें गाइस यह एक्सप्रेस वे उड़ीसा राज्य के अम्बापानी, भेला, बोरीगुमा, धर्मगढ़, गोंडभांजा, झारसुगाड़ा, कोटपाड़, नबरंगपुर, नुआपाड़ा, पदमपुर, पाई कमाल, पाबदाहांडी, राउरकेला, संबलपुर, सीनापल्ली, सोहेला, सुंदरगढ़ आदि जिलों को कवर करेगा। जिन शहरों और कस्बों से होकर के गुजरेगा ये एक्सप्रेस वे वो पहले से ही कई कारणों से प्रसिद्ध हैं और जब ये एक्सप्रेस वे वहाँ से गुजरेगा तो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी और भी अधिक बढ़ जाएगी। पूर्वी घाट के ढलान वाले इलाके व्यापार और वाणिज्यिक केंद्र, ऐतिहासिक मंदिर, कला और डिजाइन, संस्कृति विरासत, कृषि और वानिकी सहित कुछ स्थान पर्यटकों के आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है, जबकि अन्य स्थान पर्यटन आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। इन शहरों को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे के निर्माण से न केवल यात्रा का समय बचेगा बल्कि अन्य राज्यों के साथ कनेक्टिविटी भी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी बीजू एक्सप्रेसवे उड़ीसा की सबसे बड़ी परियोजना है। इस राजमार्ग की लंबाई 656 किलोमीटर है और यह कालाहंडी, बलानगीर और कोरापुट से होकर के गुजरेगा, जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन मार्गों पर वाहनों की संख्या भी तेजी से बढ़ेगी और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने बीजू एक्सप्रेसवे के आसपास के इलाकों को आर्थिक गलियारा बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। यहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी भी बनाई जाएगी। कई कंपनियों ने इन इलाकों में उद्योग लगाने की इच्छा जताई है। बीजू एक्सप्रेसवे का काम 2 चरणों में किया जा रहा है। दोनों चरणों में अलग अलग क्षेत्रों में काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। एक्सप्रेसवे का पहला चरण 254 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे होगा। मौजूदा सड़क को एक्सप्रेसवे के रूप में फिर से बनाया जाएगा। बाकी 402 किलोमीटर का जो हिस्सा होगा वो 2 लेन में बनाया जाएगा। सबसे पहले आसपास के इलाकों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक्सप्रेसवे कॉरिडोर बनाया जा रहा है। पूरा होने तक बीजू एक्सप्रेसवे परियोजना के दूसरे चरण को बीजू एक्सप्रेसवे 2 कहा जाएगा। इसका काम अभी स्टार्ट ही हुआ है। परियोजना के दूसरे चरण के आगे बढ़ने पर कई अवसर सामने आएंगे। इससे शहरों के परिवहन की दूरी कम होगी, पोल्यूशन कम होगा। आपको बता देगा इसकी एक्सप्रेसवे के दूसरे चरण की निर्माणाधीन लंबाई 335 किलोमीटर होगी। यह खंड 4 मील लंबा होगा। एक्सप्रेसवे का दूसरा चरण जयपुर और बर्मापुर को जोड़ेगा। वहीं गंजम से कोरापुट तक मार्ग 4 लेन का होगा। बीजू एक्सप्रेसवे परियोजना के पहले चरण पर लगभग 3,630 करोड़ रुपया खर्च होंगे। बीजू एक्सप्रेसवे चरण 2 पर लगभग 6,100 करोड़ रुपया खर्च होंगे। ओवरऑल देखा जाए तो इस वाले एक्सप्रेसवे के बनने की वजह से उड़ीसा के ग्रोथ में काफी बढ़ावा मिलेगा। उड़ीसा को देख करके हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार भी चाहे तो अपने राज्य का विकास कर सकती है सेंटर के बिना। इस वाले एक्सप्रेसवे को बनाने में सेंटर का कोई हाथ नहीं है। राज्य सरकार चूंकि अच्छी है वो सेंटर के बिना इस वाले प्रोजेक्ट को तैयार कर रही है और अपने राज्य को अच्छा खासा ग्रो कर रही है। आज के टाइम में कोलकाता से अच्छा ग्रो कर रहा है उड़ीसा। चूंकि कोलकाता कई चीजों में आगे है लेकिन प्रेजेंट ग्रोथ रेट के मामले में उड़ीसा काफी अच्छा है। इससे साफ पता चल रहा है कि सेंटर गवर्नमेंट अपने जगह पर है। अगर राज्य सरकार भी चाहे तो राज्य का विकास कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार अच्छी नहीं है तो क्या कर सकते हैं। राज्य का हाल क्या होगा। प्रेजेंट एग्जांपल हमें केरल, बांग्लादेश, बंगाल इन जगहों पर देखने को मिल रहा है। बिहार में हमने 5 सालों में सैकड़ों पुल को पानी में, हवा में, धूप में बहते हुए देखा है। सारा का कंट्रोलिंग पावर जिसके हाथ में होता है वो अगर सही होगा तो हर चीज अच्छे से ग्रो करेगा और राज्य के ग्रो करने के लिए सारा पावर राज्य सरकार के पास होता है। तो जिस तरह से उड़ीसा आगे बढ़ रहा है, अगर ऐसे ही आगे बढ़ते रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब उड़ीसा कोलकाता को टक्कर देगा। हर मामले में टाइम लगेगा लेकिन टक्कर देगा। जैसे कि भारत अभी कितना पीछे है अमेरिका, चाइना के मामले में, लेकिन भारत का जो प्रेजेंट ग्रोथ है वो दुनिया के बाकी कंट्रियों से सबसे आगे है, सबसे आगे। अमेरिका से हम 2 गुना आगे हैं, चाइना से भी आगे हैं। अगर ये ग्रोथ ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन भारत डेवलप कंट्री बन जाएगा। ठीक यही कंडीशन अप्लाई होता है राज्य में। अगर किसी राज्य का ग्रोथ बड़े राज्यों महाराष्ट्र, कोलकाता, तमिलनाडु इन राज्यों से स्पीड से चल रहा है तो उस राज्य को आने वाले टाइम में ग्रो करने से कोई नहीं रोक पाएगा। उस राज्य के लोगों का, हर एक व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम अच्छा होगा। हर व्यक्ति अच्छा लाइफ, बेटर लाइफ जी पाएगा सिर्फ राज्य सरकार के अच्छे और ईमानदार परिणामों की वजह से। बाकी आप उड़ीसा के बारे में क्या कहना चाहेंगे अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइए। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे इस वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।